Hello students, myself Bandish Shah. I am JEE Mathematics expert at Aradhya Classes CTM Ahmedabad. Hello students, welcome to the lecture. Okay, so in this lecture we are going to learn a very new and very interesting topic, that is Wavy curve method. Okay, ये आपके 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के JEE पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई चैप्टर में 11th या 12th के कोई भी चैप्टर में JEE के कोई भी क्वेश्चन में ये यूज़ हो सकता है। ओके, तो आज का लेक्चर आपको दोनों साल याद रहने वाला है और आपको याद रखना है। सो आज मैं जो भी कुछ डिटेल में ये टॉपिक पढ़ाऊंगा ये आपको पूरे दिल से पढ़ना है, पूरे दिमाग से पढ़ना है। ओके, आने वाले 2 साल के लिए ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो लेक्चर है वो 11th और 12th दोनों स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली ये जो वेवी कर्व मेथड है दैट इज़ एक्चुअली ऑफ इनइक्वालिटी। 11th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर आएगा आगे, इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज, तो उसको सॉल्व करने की ये शॉर्टकट मेथड है। ओके, तो कोई ना कोई सम में, कोई भी चैप्टर के कोई पर्टिकुलर सम में कोई एक स्टेप में आपको ये मेथड यूज़ करनी होगी। तो उस टाइम पे मैं आपको याद कराऊंगा कि हम वेवी कर्व मेथड में ये वाला टॉपिक देखा था, ये वाला सम हमने किया था। ओके, तो उस सम करने के लिए एज अ शॉर्टकट मेथड वी आर गोइंग टू लर्न वेवी कर्व मेथड। ओके, तो वेवी कर्व मेथड का दूसरा नाम है साइन स्कीम मेथड। साइन स्कीम मेथड, ये नाम का मीनिंग क्या है ना, आपको 5 से 10 मिनट में पता चल जाएगा कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस नेम। ओके, चलो, तो सबसे पहले इनइक्वालिटी क्या होती है। तो इनइक्वालिटी ओके, दैट इज बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। ओके, सबसे पहले लेस देन, देन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और इक्वल टू। ओके, तो ये बेसिकली 4 अलग अलग टाइप की इनइक्वालिटीज होती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक वाले 2 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बराबर। उसमें जो भी कुछ होगा नया वो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा क्वेश्चन नंबर 1, बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिखो कि बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स। ओके, चलो, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे गिवन है कि 3x माइनस 14 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 22। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल है ना x, उसकी वैल्यू मतलब कि उसकी रेंज हमें फाइंड करनी है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन हम 10th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे। कैसे करते थे, तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे उसमें कि 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 22। उस टाइम पे 10th में क्या आता था, इज इक्वल टू आता। तो यहाँ पे x की वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, तो माइनस 14 विल गो ऑन राइट हैंड साइड, सो 3x इक्वल टू 36। ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे इनइक्वल मतलब कि इनइक्वालिटी है। ये 4 में से कोई भी इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी। तो ये बेसिकली ये क्वेश्चन किसका हुआ, इनइक्वालिटी का हुआ। ओके, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेवी कर्व मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो चलो, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आइए ध्यान से देखें। जैसे ये करते थे ना इक्वल टू वाला, सेम वही मेथड से करना है। माइनस 14 को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, सो 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 होगा। यस, ओके, सो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 36 अपॉन 3 दैट इज 12। मतलब x क्या आया, x की वैल्यू क्या आई कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ओके, चलो, अब ये जो चीज़ लिखी है ना मैंने, उसको हम नंबर लाइन पे, नंबर लाइन हमारी जो नंबर लाइन होती है उस पर प्लॉट करेंगे ये वाली चीज़ को। तो इसको मुझे सिंपल लैंग्वेज में बोला है तो कैसे बोलूँ, वर्ड्स में, कि x की वैल्यू कैसी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। उसको मुझे बोलना है तो मैं कैसे बोलूँ कि x की वैल्यू 12 और 12 से बड़ी है। ओके, तो अगर मैं आपको पूछता हूँ कि x की वैल्यू 12 और 12 से बड़ी है तो आप कैसी वैल्यूज़ बोलेंगे। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली नेचुरल नंबर्स, तो आप कैसी वैल्यूज़ बोलेंगे, 12 तो बोलेंगे, वाई, बिकॉज वो 12 और 12 से ज़्यादा है। ओके, सो 12, 13, 14, 15, 16, लेकिन कहाँ तक बोलोगे, वो आपको कोई लिमिट दी है यहाँ पे नहीं, तो आप इन्फाइनाइट तक जाओगे। ओके, तो वही चीज़ माइंड में रखना है। तो मान लो कि चलो मैंने यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ की है, तो आपको एक चीज़ याद रखो कि नंबर लाइन में सबसे राइट मोस्ट में क्या होता है, प्लस इन्फाइनाइट होता है। ओके, एंड लेफ्ट मोस्ट में क्या होता है, सबसे पहले माइनस इन्फाइनाइट होता है। ओके, यस, चलो, ओके, अब यहाँ पे कौन सा नंबर गिवन है, 12। तो 12 को सबसे पहले नंबर लाइन पर प्लॉट करो। मान लो कि ये क्या है, 12 है। ओके, तो अब ध्यान से देखो, एक चीज़ आपको नहीं बताता हूँ, ये यहाँ पे हमें कैसी वैल्यूज x की चूज़ करनी है, जो वैल्यू 12 और 12 से ज़्यादा हो। ज़्यादा मतलब कहाँ तक वो हमें नहीं मालूम, मतलब हमें इन्फाइनाइट तक जाना है, लास्ट में इन्फाइनाइट तक जाना है। कहाँ से स्टार्ट करके, 12 से स्टार्ट करके। ओके, तो एक और चीज़ यहाँ पे हमें 12 को कंसीडर करना है, यस कि नहीं,
यस, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू गिवन है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर 12। अगर हमको 12 को कंसीडर करना है तो हम ये वाला डॉट यूज़ करेंगे, 12 के ऊपर क्या करेंगे हम, डॉट करेंगे, ऐसा डार्क वाला। तो बेसिकली ये जो सर्कल है एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, ये है लाइट सर्कल एंड दिस इज डार्क सर्कल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, लाइट सर्कल। ओके, और इसको क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल बोलते हैं। चलो, तो डार्क सर्कल का यूज करेंगे वेन एवर वी हैव टू कंसीडर सम पर्टिकुलर वैल्यू, देन वी विल यूज डार्क सर्कल। मतलब यहाँ पे 12 को कंसीडर करना था, दैट्स व्हाई वी यूज डार्क सर्कल। समझ में? ओके, चलो, अब 12 से बड़ी मतलब इन्फिनिट तक, तो हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे नंबर लाइन को शेड करेंगे, ऐसे नंबर लाइन को शेड करेंगे, बराबर, कि हमें एक्स की कैसी वैल्यू चाहिए, तो इस नंबर लाइन पे 12 से बड़ी जो भी कोई वैल्यू होगी वो हमें चाहिए, 12 और 12 से बड़ी जो भी कोई वैल्यू चाहिए वो हमें चाहिए। ओके ओके, अब मान लो कि यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 12 लिखा होता, मतलब कि हमें 12 को कंसीडर नहीं करना है, 12 से बड़ी वैल्यू को कंसीडर करना है, तो 12 पे क्या करूँगा मैं, ऐसे लाइट सर्कल यूज़ करूँगा। तो ये वाली चीज़ आप थ्रू आउट द चैप्टर, थ्रू आउट द लेक्चर याद रखोगे, ये वाली चीज़, बराबर, व्हेन टू यूज़ डार्क सर्कल एंड व्हेन टू यूज़ लाइट सर्कल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना बेसिक क्लियर हुआ। ओके, एक और चीज़, अगर ये x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12 को मुझे एक और वे में लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो, और दूसरे वे में इसको लिखना है, तो x इज बिलोंग्स टू, ओके, x कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, 12 से लेके इन्फिनिट तक है। ओके, मतलब यहाँ पे 12 को कंसिडर करना है कि नहीं करना है, यस करना है, दैट्स व्हाई आई विल यूज क्लोज इंटरवल। ओके, जब भी हमें कोई पर्टिकुलर डिजिट कंसिडर करना हो, देन वी यूज क्लोज इंटरवल। सो यहाँ पे 12 आएगा, 12 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं हम, देखो तो राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिट तक जा रहा है, तो प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, एक चीज़ याद रखना, वेदर इट इज प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल टू रिप्रेजेंट प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, बराबर। सो 12 से लेके प्लस इन्फिनिट, तो ये एक वे है, अदरवाइज यू कैन यूज दिस वे टू रिप्रेजेंट योर वैल्यूज ऑफ x, बराबर, x इज बिलोंग्स टू दिस, अदरवाइज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। ओके, मान लो कि यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन 12 होता, तो यहाँ पे क्या आ जाता, ओपन इंटरवल आता। ओके, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है, व्हाट इज लाइट सर्कल, व्हाट इज डार्क सर्कल। ओके, नंबर लाइन पे उनको कैसे प्लॉट करते हैं, बराबर, डार्क सर्कल का यूज़ कर रहे हैं व्हेन वी यूज़ क्लोज इंटरवल, सिंपल है, क्लोज इंटरवल मतलब हमें वो वैल्यू कंसीडर करनी है तो हम लोग डार्क सर्कल यूज़ करेंगे, मतलब ये दोनों चीज़ इक्वल है, डार्क सर्कल एंड ये क्लोज इंटरवल, बराबर। ओके, एंड लाइट सर्कल एंड ओपन इंटरवल, ये दोनों चीज़ सेम है। ओके, तो वीडियो पॉज करके सबसे पहले आप लोग लिख लो कि इनइक्वालिटीज कितनी टाइप्स की होती है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 1, उसकी साइड में इंपॉर्टेंट नोट करके ये दो चीज़ लिख लो कि लाइट सर्कल कब यूज़ कर रहे हैं, डार्क सर्कल कब यूज़ कर रहे हैं, आप खुद अपनी लैंग्वेज में ये सब लिख सकते हो। ओके, और नंबर लाइन परफेक्टली ड्रॉ करना है, और इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आप 2 से 3 अलग अलग कलर की पेन या तो पेंसिल लेके बैठो और इसी से ही नोट डाउन करो। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Okay students, so now one more basic question of this topic, 16 minus 5x is greater than or equal to 21। okay, यहाँ से भी हमें x की रेंज फाइंड करनी है, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले x फाइंड कर रहे हैं, तो x वाले टर्म को सब्जेक्ट बनाओ। ओके, तो माइनस 5x को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, सो 16 विल गो ऑन राइट हैंड साइड, सो व्हाट हैपन्स, सो माइनस 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 माइनस 16। व्हाट इज 21 माइनस 16, दैट इज 5, तो माइनस 5x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 5। ओके, अब जो स्टेप आया ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ध्यान से देखो। अब हम क्या करने वाले हैं, तो अभी हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ये माइनस 5 कहाँ पे जाएगा, इसके नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, बराबर। ओके, मतलब हम कर क्या रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन वाले टर्म को हम इनइक्वालिटी की दूसरी साइड में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो हमारा रूल क्या है इनइक्वालिटी के लिए, कि जब भी कोई नेगेटिव टर्म को या तो जब भी कोई नेगेटिव साइन को हम इनइक्वालिटी की दूसरी ओर ट्रांसफर करते हैं, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट रूल। ओके, तो क्या होगा, ध्यान से देखें, यहाँ पे ओरिजिनल इनइक्वालिटी क्या गिवन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो चेंज होके क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा, x इज लेस देन और इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5। ओके, सो x इज लेस देन और इक्वल टू -1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ हमारी आ गई। ओके, चलो, तो इसकी हम नंबर लाइन अभी ड्रॉ करते हैं, बराबर। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिट, बराबर, माइनस साइड में माइनस इन्फिनिट। ओके, अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, -1। ओके, सो आई विल राइट -1 हियर। ओके, अब हमें ये क्या बोलना चाहते हैं कि x की वैल्यू कैसी है, -1 और -1 से कम। अगर मैं आपको पूछता हूँ कि x की ऐसी वैल्यूज़ बताओ जो -1 और -1 से कम हो, तो ऑब्वियसली आप -1 बोलेंगे, देन -2 बोलेंगे, -3 बोलेंगे, लेकिन कहाँ तक बोलते जाएंगे,
माइनस इन्फाइनाइट तक, बराबर। तो हमें इस वाला पार्ट अब कंसीडर करना है, ओके। एज वेल एज यहाँ पे इक्वल टू भी गिवन है, मतलब हमें -1 को भी कंसीडर करना है। तो -1 को अगर हमें कंसीडर करना है तो हम कौन सा वाला सर्कल यूज करेंगे, लाइट या डॉट, बोलो दो, डॉट सर्कल, मतलब डायरेक्ट सर्कल, ओके। तो ऐसे डायरेक्ट सर्कल यूज करेंगे और यहाँ से यहाँ तक के सारे पार्ट को हम ऐसे शेड करेंगे, बिकॉज मुझे -1 और -1 से कम, मतलब कि माइनस इन्फाइनाइट तक के सारे नंबर्स मुझे चाहिए। वी हैव टू कंसीडर, दैट्स व्हाई वी विल डार्क दिस पोर्शन, बराबर। चलो, तो अब मुझे इसको दूसरी वे में और वाले तरीके से लिखना है, तो कैसे लिखूँ मैं कि x इज बिलोंग्स टू, ओके। अब x कहाँ से कहाँ तक है, ध्यान से देखो तो माइनस इन्फाइनाइट से -1 तक, ओके। अभी मैंने आपको बोला था ना 3 मिनट पहले कि वेदर प्लस इन्फाइनाइट हो या माइनस इन्फाइनाइट हो, वी हैव टू कंपल्सरी यूज ओपन इंटरवल, बराबर। तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -1, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -1, ओके। अब -1 पे कौन सा डॉट है, देखो तो ध्यान से, डार्क सर्कल है, ओके। तो वी विल यूज क्लोज इंटरवल। तो ये हुआ हमारा आंसर, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या नया सीखने को मिला कि अगर माइनस साइन को हमें इनइक्वालिटी की दूसरी ओर अगर ट्रांसफर करनी है, देन इक्वालिटी गेट्स चेंज, ओके। अब कैसे चेंज होगी, तो ध्यान से देखिए, इफ ओरिजिनल क्वेश्चन में ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो वो चेंज होकर क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ओके। ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू, ओनली ग्रेटर देन तो लेस देन, एंड ओनली लेस देन तो ग्रेटर देन, ऐसे चेंज होता है। तो ये चीज़ आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो टेबल बना के, ओके। हाउ इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, तो ऊपर एक रूल लिखना कि इफ वी हैव टू ट्रांसफर माइनस साइन ओवर राइट हैंड साइड ऑफ इनइक्वालिटी देन इनइक्वालिटी गेट्स चेंज, ओके। ऊपर लिखना कि इनइक्वालिटी गेट्स चेंज इन फॉलोइंग वे या तो फॉलोइंग मैनर, वो चीज़ लिख के आप ऐसा टेबल ड्रॉ कर दो, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखते हैं हमारा ओरिजिनल क्वेश्चंस ऑफ विविको मेथड, बराबर। अभी तक के तो 2 बेसिक क्वेश्चंस है, उससे हमें क्या स्टडी किया, तो व्हेन टू यूज लाइट डॉट एंड व्हेन टू यूज ओपन सर्कल, बराबर। चलो अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, x की पर्टिकुलर रेंज की, एक्सिस बिलोंग्स टू व्हाट, ओके। तो क्या गिवन है, ध्यान से देखो, x-3 इंटू x-5 इज ग्रेटर देन 0, मतलब हमें क्वेश्चन में 2 लीनियर फैक्टर्स गिवन है। क्या गिवन है, चलो सबसे पहले तो ये माइंड में फिट करो कि विविको मेथड हमें कब यूज़ करना है, उसका फॉर्मेट कब होगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्या बोला कि इंट्रोडक्शन में इसके कि ये कब यूज़ करना है हमें, तो कोई पर्टिकुलर चैप्टर के कोई क्वेश्चन में आपको कोई स्टेप में इस तरह का फॉर्मेट गिवन होगा कि हम सोचेंगे कि चलो यहाँ पे तो मुझे क्या अप्लाई करना होगा, हमारी विविको मेथड। तो विविको मेथड का ओरिजिनल फॉर्मेट क्या है कि हमें क्या देख के पता चलेगा कि हमें तो यहाँ पे विविको मेथड यूज़ करना है, वही तो इंपॉर्टेंट है कि हमें कोई क्वेश्चन देख के कोई स्टेप देख के पता चलना चाहिए कि हमें यहाँ पे विविको मेथड यूज़ करनी है। तो उसका फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन है वो फैक्टर्स के फॉर्म में आने चाहिए और वो फैक्टर्स कंपलसरी लीनियर फॉर्म में ही होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे देखो लीनियर फैक्टर्स है, वाई बिकॉज एक्स की पावर क्या है, 1 है, ओके। और जितने भी फैक्टर्स आपको गिवन है, यहाँ पे 2 फैक्टर गिवन है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बराबर। तो जितने भी फैक्टर्स गिवन हो वो सभी फैक्टर्स एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में होने चाहिए, जो यहाँ पे है, ओके। मतलब ये क्वेश्चन कैसा है, हमारा विविको मेथड का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। चलो तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले वी ड्रॉ अ नंबर लाइन, ओके। उसके सबसे राइट हैंड साइड में प्लस इन्फिनिट लिख लो, सबसे लेफ्ट हैंड साइड में माइनस इन्फिनिट लिख लो, चलो ओके। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखो, अब हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। नाम क्या है, ध्यान से याद रखना, क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स किसको बोलते हैं, तो ध्यान से देखो, तो आपको कितने फैक्टर्स गिवन है क्वेश्चन में, 2। तो दोनों फैक्टर्स इंडिविजुअली 0 कब हो गए, दैट यू हैव टू चेक, ओके। मतलब x-3 खुद 0 कब होगा, व्हेन वी पुट x = 3, 3 - 3 0, ओके। तो 3 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। चलो तो मैं 3 को यहाँ पे मार्क करता हूँ नंबर लाइन पे, ओके। सेम वे ये जो सेकंड फैक्टर है x-5 वो 0 कब होगा, व्हेन वी पुट x = +5, ओके। तो +5 इज अवर सेकंड क्रिटिकल पॉइंट। चलो 3 को मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, ओके। 3 को मैं थोड़ा दूर लिखता हूँ, चलो तो ये 3 है, बराबर, 3 और 5, ओके। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ किया, देन वी फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब क्या करना है, तो अब पूरी जो नंबर लाइन है ना, हमारी पूरी नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट्स रखने के बाद टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुई। कौन से 3 अलग अलग पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट, माइनस इन्फिनिट से लेके 3 फर्स्ट पार्ट, 3 से लेके 5 सेकंड पार्ट, और 5 से लेके प्लस इन्फिनिट तक थर्ड पार्ट। मतलब आफ्टर पुटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स द होल नंबर लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, ओके। अब क्या कर रहे हैं, तो हर एक पोर्शन में से एक एक वैल्यू रख के हमें यहाँ पे रखनी है। क्या चेक करना है, तो ध्यान से देखो,
ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं कि दो अलग अलग फैक्टर्स का प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लिकेशन कैसा है, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एंड लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। ओके, तो हमें यहाँ पे ऐसे दो नंबर्स रखना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे वो चेक करने के लिए, तो तीनों पोर्शन में से एक एक वैल्यू एक के बाद एक यहाँ पे रखेंगे। मान लो कि चलो 5 से इन्फिनिट में से कोई एक वैल्यू रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी टेक 7, तो x इक्वल टू 7 यहाँ पे भी रखो, यहाँ पे भी रखो, क्या आंसर आता है और उसकी साइन क्या है वो चेक करो। ओके, तो लेट्स से वी यूज x इक्वल टू 7, तो 7 माइनस 3 4 दैट इज पॉजिटिव। ओके, चलो पॉजिटिव, 7 माइनस 5 दैट इज 2 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव जो हमें चाहिए। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि मैं 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर लेता हूँ प्लस इन्फिनिट तक से, मतलब कि ये जो थर्ड पोर्शन है उसमें से मैं कोई भी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखूंगा तो इन दोनों का प्रोडक्ट कंपलसरी कैसा आना चाहिए, प्लस ही आएगा। ओके, तो मतलब मैं इस वाले रीजन के ऊपर मैं ऐसे क्या लिखूंगा, प्लस करूंगा। मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, ऐसे मैं प्लस करूंगा, बराबर। चलो ओके, अब सेकंड पोर्शन में से कोई वैल्यू रखो, तो 3 और 5 के बीच की कोई वैल्यू रखो 4। ओके, तो ध्यान से देखो, 4 माइनस 3 1 1 इज पॉजिटिव, 4 माइनस 5 क्या होगा, -1 दैट इज नेगेटिव। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, ओवरऑल माइनस होगा। मतलब 3 और 5 के बीच की मैं अगर कोई भी वैल्यू लेता हूँ तो एवरी टाइम आई गेट नेगेटिव आंसर। ओके, चलो अब 3 से लेस कोई भी वैल्यू रखो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग 0 x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 0 माइनस 3 क्या होगा, -3 दैट इज नेगेटिव। ओके, एंड 0 माइनस 5 दैट इज -5 नेगेटिव। ओके, अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, जो मुझे चाहिए। मतलब मैं 3 से कम कोई भी वैल्यू अगर लेता हूँ ओके और उसको मैं यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे ओवरऑल आंसर क्या मिलेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव दैट इज पॉजिटिव। मतलब ये आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। ओके ओके ओके, अब ध्यान से देखिए, अब ओवरऑल आंसर मुझे कैसा चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे जो भी पोर्शन के ऊपर मैंने प्लस साइन लिखी है दैट वी हैव टू कंसीडर। ओके, मतलब 5 से लेके इन्फिनिट तक। ओके ओके, 5 से लेके इन्फिनिट तक और माइनस इन्फिनिट से लेके 3 तक, वो पार्ट हमें कंसीडर करना है एंड दैट इज द रेंज ऑफ एक्स। ओके ओके, एक और चीज़ लास्ट में रह गई है, वो क्या है कि 3 और 5 पे कौन सा सर्कल करना है, लाइट या डॉट। ओके, तो मैं मान लो कि यहाँ पे 3 रखता हूँ, तो 3 माइनस 3 क्या होगा, 0 0 इंटू -2, 3 रखो, 0 इंटू -2 दैट इज 0। लेकिन हमें तो एग्जैक्टली 0 नहीं चाहिए ना, हमें तो ग्रेटर देन 0 चाहिए। मतलब वी डू नॉट हैव टू कंसीडर 3। अगर हमें 3 नहीं कंसीडर करना तो उसके ऊपर कैसा डॉट आएगा, ऐसा लाइट डॉट आएगा। एज वेल एज व्हाट अबाउट 5, तो यहाँ पे 5 रखो, तो 5 माइनस 5 0 0 इंटू एनीथिंग 0, लेकिन हमें 0 चाहिए नहीं। इट मीन्स वी डू नॉट हैव टू कंसीडर 5। ओके, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, तो उसे लिखो। चलो, तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, एक्सिस बिलोंग्स टू, हमें कौन सा वाला पार्ट चाहिए, प्लस वाला, बराबर। तो 5 से लेके इन्फिनिट तक, 5 ऊपर में लिखेंगे, तो 5 से लेके इन्फिनिट तक। ओके, यूनियन, वाई आई यूज यूनियन, बिकॉज दो अलग अलग पार्ट को हमें कंबाइन करना है। कंबाइन करना है मतलब यूनियन करना है। ओके, और सेकंड पार्ट क्या है, माइनस इन्फिनिट से लेके 3 के ऊपर भी लाइट सर्कल है, सो वी विल यूज ओपन इंटरवल। सो माइनस इन्फिनिट से लेके 3 ओपन इंटरवल, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। तो ऐसे काम करना है। चलो फटाफट रिवाइज कर लेते एक बार कि हमने ओवरऑल क्या किया। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन पे हमने प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट रखा। ओके, बाद में हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किया। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं, तो हर एक फैक्टर को, जितने भी फैक्टर्स गिवन हो, वो इंडिविजुअली कब जीरो होंगे, कौन सी वैल्यू रखने पर जीरो होंगे, जो वैल्यू पर वो जीरो होते हैं वो वैल्यू हमारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। यहाँ पे 3 रखो, 3 माइनस 3 0, सो 3 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। 5 रखो तो 5 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। ओके, बाद में हमें जो कितने पोर्शन में ये नंबर लाइन डिवाइड होती है वो काउंट किए, 3 पोर्शन में, बराबर। हर एक पोर्शन में से एक एक वैल्यू हमें यहाँ पे रखी और चेक किया कि ओवरऑल आंसर कैसा आ रहा है, बराबर। यहाँ पे प्लस आया, माइनस और प्लस। ओके, अब हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए, हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो हम प्लस वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। मान लो कि यहाँ पे हमें लेस देन 0 चाहिए, तो क्या करेंगे, तो हम नेगेटिव वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं। उस टाइम पे आंसर क्या था हमारा, ओपन 3 टू ओपन 5, बिकॉज ओपन क्या है, यहाँ पे लाइट सर्कल यूज किया है, दैट्स वाई। ओके, तो इस तरह हमें हर क्वेश्चन सॉल्व करना है, बराबर। ओके, चलो तो वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें डिटेल में आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो क्या गिवन है, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ओके, तो ये जो थर्ड क्वेश्चन था ना हमारा, जो भी हमने सॉल्व किया, उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था कि जितने भी फैक्टर्स क्वेश्चन में गिवन होंगे ना, वो सभी लीनियर फॉर्म में होने चाहिए। ओके, मतलब x की जो पावर होगी वो कंपलसरी
1 होनी चाहिए। देखो यहाँ पे 1 थी, लेकिन यहाँ पे देखो x की खुद की पावर तो 1 है, लेकिन x का स्क्वायर यहाँ पे गिवन है, मतलब इट इज नॉट लीनियर, इट इज क्वाड्रेटिक। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 4 के दो पार्ट्स, x माइनस 2 x प्लस 2, सिंपल है। ओके, तो ध्यान से देखो, तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले x, इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे, x माइनस 2 x प्लस 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 0, मतलब हमारा क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो x को भी मैं यहाँ से ब्रैकेट कर देता हूँ, बराबर। ओके, अब मतलब टोटल कितने फैक्टर्स गिवन है, 3। पिछले वाले क्वेश्चन में कितने फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स है, बराबर। चलो, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑलवेज नंबर लाइन ड्रॉ करो। चलो, ओके, नंबर लाइन सबसे राइट मोस्ट में प्लस इन्फिनिट, सबसे लेफ्ट मोस्ट में माइनस इन्फिनिट। ओके, अब क्या कर रहे हैं, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे फाइंड कर रहे हैं, बराबर। तो हर एक जितने भी ब्रैकेट्स हो, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो, वो लीनियर फैक्टर्स कौन से पर्टिकुलर x की वैल्यू पे 0 होते हैं, दैट वैल्यू ऑफ x इज नॉन एज क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अगेन मैंने आपको समझाया। चलो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या रखूँ तो मुझे 0 मिलेगा, तो ऑब्वियसली 2। ओके, सो 2 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। ओके, चलो सेम है, यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या रखूँ तो मुझे ओवरऑल 0 मिले, तो -2, सो -2 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। ओके, अब इसके बारे में बात करो, तो यहाँ पे तो मैं 0 रखूंगा तो ये 0 होगा ना खुद। ओके, सो 0 इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चेक करो कि पूरी नंबर लाइन अब कितने पोर्शन में डिवाइड हो गई, 4। कैसे, तो माइनस इन्फिनिट से -2, -2 से 2, 2 से 0 एंड 0 से प्लस इन्फिनिट। क्लियर है ये चीज। ओके, अब देखना है हमें चारों पोर्शन में से एक के बाद एक वैल्यूज यहाँ पे रखनी है और चेक करनी है कि ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। उसके हिसाब से हम ऊपर प्लस माइनस रखेंगे। ओके, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन अभी भी होगा कि उसका नाम साइंस की मेथड क्या है, क्यों है। तो हम क्या करते हैं भाई, प्लस माइनस साइन ही तो चेक करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज साइंस की मेथड। ओके, अब वेविकोव मेथड नाम क्यों है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताता हूँ, बराबर। चलो, तो सबसे पहले ये वाले सबसे राइट मोस्ट पोर्शन में से हम एक वैल्यू लेते हैं, मतलब 0 से बड़ी। तो 0 से बड़ी कोई भी एक वैल्यू चूज करो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक सेकंड, बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, -2 देन 0 आता है। ओके, और 2 आता है बाद में। ओके, चलो, क्योंकि मैंने ये सबसे लास्ट में चेक किया था ना, इसीलिए मैंने इसके बाद में रख दिया, बराबर। चलो, तो अब क्या करना है, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू लो, तो मतलब 3 ले लो ना, तो क्या होगा, तो ध्यान से देखो, ये 3 मतलब कि ये पॉजिटिव है। ओके, ये पॉजिटिव है। चलो, 3 - 2 1 दैट इज पॉजिटिव एंड 3 + 2 दैट इज 5। ओके, अब प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, मतलब मैं 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर लेता हूं तो मुझे ओवरऑल आंसर कैसा मिलेगा, प्लस मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ओके, चलो 0 से 2 के बीच की एक वैल्यू लो, 1 लो, तो 1 पॉजिटिव, 1 - 2 दैट इज नेगेटिव एंड 1 + 2 दैट इज पॉजिटिव। ओके, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, मतलब ये वाला पोर्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, बराबर। चलो, नेगेटिव आएगा। ओके, नाउ टेक एनी वैल्यू बिटवीन 2 -2 एंड 0। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 ले लेते हैं। चलो, तो -1 मतलब खुद ये नेगेटिव होगा। ओके, नाउ -1 - 2 दैट इज -3, अगेन नेगेटिव, एंड -1 + 2 दैट इज पॉजिटिव। ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, मतलब ये वाले पोर्शन से हमें कैसी वैल्यूज मिलेंगी, प्लस। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, तो -3 ले, चलो, तो -3 खुद नेगेटिव, -3 - 2 -5 नेगेटिव, एंड -3 + 2 दैट इज -1 मतलब नेगेटिव, मतलब नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव यू तो होगा, मतलब ये वाला पोर्शन नेगेटिव। ओके, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे हमें कैसा आंसर चाहिए, 0 और 0 से कम, मतलब वी एक्चुअली नीड 0, हमें 0 आंसर लाना है और 0 से कम भी आंसर लाना है, मतलब 0 से कम मतलब नेगेटिव। तो हमें सबसे पहले आंसर लिखते समय कौन सा पोर्शन कंसीडर करना होगा, नेगेटिव। ओके, अब 0 लाने के लिए क्या करूँ मैं, तो लार्ज सर्कल और डार्क सर्कल में चूज करूंगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे 0 रखने पर ओवरऑल 0 मिलेगा, वाई, बिकॉज देखो 0 इंटू एनीथिंग 0, और 0 हमें चाहिए, तो 0 पे मैं क्या करूंगा, ऐसे डार्क सर्कल करूंगा। सेम वे 2 रखने पर भी मुझे 0 मिलेगा, दैट्स वाई 2 के ऊपर भी डार्क सर्कल, सेम वे -2 ऊपर भी ऐसे डार्क सर्कल आएगा। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट फाइनल आंसर। ओके, सो x बिलोंग्स टू क्या होगा, हमें कैसा पोर्शन कंसीडर करना है, लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव पोर्शन ये है, तो सबसे पहले माइनस इन्फिनिट से लेके -2 के ऊपर डार्क सर्कल है, तो क्लोज इंटरवल। ओके, यूनियन, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 0 से लेके 2। ओके, तो 0 क्लोज में, सेम वे 2 भी ऐसे क्लोज में आएगा। सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, पता चला कैसे कर रहे हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये वाली चीज़ लोग। ओके, चलो अब मैं बताता हूँ आपको कि उसका वेविकोव मेथड नाम क्यों है। तो एक्चुअली नाम से कोई लेना देना नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, मैथमेटिशियंस
ऐसा सब लास्ट में ऐसा आंसर लिखने के पहले और ऐसा परफेक्ट साइन लिखने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसा वेव बनाते हैं, ऐसा वेव बनाते हैं, ओके बस, और कुछ नहीं करते। और यहाँ पे वेव के नीचे जो भी कोई साइन होगी वो हमारा फाइनल आंसर होगा, ऐसे कुछ सोचता है, बराबर। इसीलिए इसका नाम वेविकोव पड़ा, लेकिन हमारी ओरिजिनल नाम क्या है, इसको साइंस की मेथड, बराबर। तो चलो ऐसे साइन डिसाइड करने वाली मेथड, दैट इज कॉल्ड साइंस की मेथड। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके चलो, आपके लिए अब एक खुशखबर है, ऐसी खुशखबर है कि इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ऐसा बोला था कि ये जो मेथड है ना, वेविकोव मेथड, साइंस की मेथड, दैट इज एक्चुअली शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व एनी इनइक्वालिटी। तो ये शॉर्टकट थोड़ी है, आपने अभी ये जो 2 सम्स किए ना, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ये तो कितने लंबे सम्स हैं, ये करने में तो 2 से 3 मिनट जा सकती है। तो क्या है कि शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट है, सस्पेंस अभी बाकी है दोस्तों। ध्यान से देखो, 2 मिनट में मैं आपको पूरा सस्पेंस बताता हूँ, तो 10 सेकंड से भी कम टाइम में ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके चलो देखते हैं क्या करना है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये सॉल्व करने के बाद मैं आपको पूरा सस्पेंस बताता हूँ, पूरा शॉर्टकट बताता हूँ। ओके चलो, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, x-2 x-5 सॉरी 2 - x x-5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 - x है, तो उसको मैं उल्टा लिखूँ x-2, उसको अगर मुझे उल्टा लिखना है तो बाहर नेगेटिव साइन आएगी, क्रॉस चेक करना तो करो, उसको अंदर एंटर करो, तो -x और -+2 मतलब कि 2 - x हुआ, राइट। ओके, और यहाँ पे और क्या है कि x-5 दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके चलो, अब क्या करेंगे, तो माइनस साइड को इनइक्वालिटी की दूसरी तरफ ट्रांसफर करेंगे, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी विल गेट चेंज। ओके, तो क्या होगा, x-2 x-5 ग्रेटर देन और इक्वल टू गेट्स चेंज इनटू लेस देन और इक्वल टू 0। ओके चलो, अब फटाफट से नंबर लाइन ड्रॉ करो, बराबर। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, 5। तो 2 और 5 यहाँ पे देखो। चलो यहाँ पे सबसे पहले क्या, प्लस इन्फिनिट और यहाँ पे माइनस इन्फिनिट। चलो अब मैं आपको सस्पेंस बताता हूँ, सस्पेंस क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले नंबर लाइन चेक करो और ये नंबर लाइन चेक करो, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, कुछ अच्छा सा पैटर्न, साइन का कोई पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है आपको, मुझे तो मस्त दिख रहा है। अब ऐसा मत बोलना कि आप तो सर हो तो आपको पता होगा, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, आपको भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे शॉर्टकट क्या होगी। तो आपको शॉर्टकट ये मालूम होगी, ध्यान से देखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न दिख रही है सब में, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, मतलब आंख बंद करके हमें क्या करना होगा, सिंपली सबसे राइट में प्लस माइनस। हमने कितनी मजदूरी की थी सबसे पहले, ध्यान से देखो, इस वाले पोर्शन में से एक नंबर उठाया, अंदर रखा, चेक किया, यहाँ से एक वैल्यू उठाई, अंदर रखा, चेक किया, यहाँ से एक वैल्यू उठाई, अंदर रखा, चेक किया। कितनी लंबी मेथड थी, 2 से 3 मिनट तक का टाइम जाता था। ओके, लेकिन अब हमने क्या पैटर्न फाइंड की खुद से सॉल्व करके, कि सबसे राइट में प्लस, देन ऑल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ऐसे ऑल्टरनेट दे धनाधन चालू हो जाओ। तो ये थी हमारी शॉर्टकट। लेकिन ध्यान से सुनो, शॉर्टकट की भी खुद की एक लिमिट है। ये शॉर्टकट, ये वाली शॉर्टकट ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली हमें कब यूज करनी है, तो ध्यान से सुनना रूल। ये दोनों क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था हमारा और ये भी क्वेश्चन था, बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 और ये क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये दोनों क्वेश्चंस मैंने अभी इसीलिए लिखे कि आपको समझ में आ जाए, मैं आपको एक पर्टिकुलर एक जो रूल है वो बता सकूं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे x, यहाँ पे x, दोनों के कोएफिशिएंट्स क्या है, +1 है, मतलब 1 × x है, यहाँ पे भी 1। तो रूल क्या है हमारा, कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो ना, जितने भी लीनियर फैक्टर्स हो, सब में जो भी कोई x है उसका कोएफिशिएंट कंपलसरी कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ही सबसे राइट में प्लस रखो एंड देन स्टार्ट हो जाओ माइनस प्लस। क्लियर। ओके, तो सेम चीज यही भी तो है। ओरिजिनल क्वेश्चन में देखो तो ऐसा नहीं था, ओरिजिनल क्वेश्चन में x के आगे माइनस था, लेकिन हमारे रूल के हिसाब से क्या होना चाहिए, x के आगे +1 होना चाहिए। ओके, सो अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तो ओके, अब ये जो आया ना माइनस, क्योंकि हमने क्या किया था, हमारा रूल अप्लाई करने के लिए हमने इसको उल्टा कर दिया, माइनस को कॉमन निकाल के और माइनस को राइट हैंड साइड में बेच के इनइक्वालिटी चेंज की, बराबर। तो अब हमारा रूल तो पक्का हो गया। देखो, दोनों लीनियर फैक्टर्स है, यस, दोनों में x की कोएफिशिएंट 1 है, यस। ओके, तो दे धनाधन ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ओके,
अब ओके चेक करो कि हमें 0 भी चाहिए, यस चाहिए, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, ऐसे 5 और 2 पे ऐसे डार्क सर्कल करेंगे, ऐसे डार्क सर्कल, बराबर। ओके अब हमें लेस देन 0 भी चाहिए, लेस देन 0 मतलब कौन सा पोर्शन, नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला पोर्शन 2 to 5, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू क्लोज 2 to 5, ये हमारा आंसर, बात खत्म। ओके तो सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन पे से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करो। ओके और हर एक फैक्टर अगर ओके होता है हमारे नियम के हिसाब से तो क्या करेंगे, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस। ओके अब यहाँ पे लेस देन चाहिए तो नेगेटिव वाला, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए होता तो हम ये दोनों प्लस वाले पार्ट्स कंसीडर करते हैं। तो ये थी हमारी शॉर्टकट। ओके बराबर समझ में आया कैसे करना है। ओके तो आप अपनी लैंग्वेज में एक इंपॉर्टेंट नोट करके लिख लेना कि ये ऑल्टरनेट पैटर्न कब यूज होगी, तो वेन एवर वी आर गिवन लीनियर फैक्टर्स एंड इन ऑल लीनियर फैक्टर्स x के कोएफिशिएंट मस्ट बी +1। ओके स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड नॉट एवरीथिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बराबर। चलो अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, मतलब थोड़ा चेंज है। हमने जो प्रीवियस 5 क्वेश्चंस किए ना उसमें थोड़ा चेंज है। तो हमारे क्वेश्चंस के रूल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इनइक्वालिटी की राइट हैंड साइड में कंपलसरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है 6, तो क्या करेंगे 0 लाने के लिए 6 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अवर क्वेश्चन। तो x माइनस 5 माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके चलो अब x को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। सो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, तो ऑब्वियसली आपको अब आता है फैक्टर्स पढ़ना, x माइनस 6 x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो अब फटाफट हमारे शॉर्टकट यूज करेंगे। ध्यान से देखो, अब हमारा क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्मेट में आ गया है, दो लीनियर फैक्टर्स, दोनों में x के कोएफिशिएंट 1 है, तो दे धनाधन चालू हो जाओ। नंबर लाइन प्लस इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 6 मिलेगा, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट -1 मिलेगा। सो -1 और 6 को नंबर लाइन पे प्लॉट करो। ओके चलो अब देखो यहाँ पे मुझे इक्वल टू 0 भी चाहिए। ओके तो मैं 6 रखूँ तो भी मुझे 0 मिलेगा, तो डैक डॉट, -1 रखूंगा यहाँ पे तो भी मुझे ओवरऑल 0 मिलेगा, तो भी डैक डॉट। ओके अब हमारा सब फैक्टर्स परफेक्ट है, तो यहाँ पे प्लस देन माइनस देन प्लस। ओके अब हमें कैसा आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0 भी चाहिए हमें। ओके तो हम प्लस वाला पोर्शन कंसीडर करेंगे, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, तो x इज बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या होना चाहिए 6 से लेके प्लस इन्फाइनाइट, 6 के ऊपर डैक डॉट है, सो वी विल यूज क्लोज इंटरवल, सो 6 टू इन्फाइनाइट यूनियन माइनस इन्फाइनाइट से लेके माइनस तक, -1 के ऊपर डैक डॉट है तो अगेन हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे। सो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -1, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर, है एकदम इजी मेथड। ओके तो राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, एज वेल एज हर एक फैक्टर लीनियर होना चाहिए और उसमें x का कोएफिशिएंट कंपलसरी 1 होना चाहिए, दैट इज अवर रूल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके अब ये क्वेश्चन में और प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में आपको कोई चेंज दिख रहा है या क्या चेंज है, ध्यान से देखो। तो वो वाले क्वेश्चंस में, प्रीवियस क्वेश्चंस में हर एक फैक्टर की पावर 1 होती थी, इसकी पावर 1, लेकिन यहाँ पे क्या है स्क्वायर। चेक करो प्रीवियस वाले क्वेश्चंस, हर एक फैक्टर की पावर कंपलसरी 1 होनी चाहिए, ये भी हमारा एक रूल है। ओके तो यह क्या है, यहाँ पे 2 है, तो हमारी जो साइंस की मेथड थी ना ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाली, वो यहाँ पे काम में आएगी नहीं। ओके तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, आइए ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमारे रूल के हिसाब से माइनस प्लस इन्फाइनाइट और यहाँ पे माइनस इन्फाइनाइट। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, तो -2। ओके तो यहाँ पे मुझे -2 मिलेगा। चलो यहाँ से क्या मिलेगा 1 और यहाँ से 5। ओके तो 1 राइट एंड यहाँ पे 5 आएगा। क्लियर ये वाली चीज़। ओके ओके अब देखो ध्यान से करना क्या है, तो जब भी हमें कोई ना कोई पावर वाला फैक्टर गिवन हो तो करना क्या है, तो उसमें साइंस के मेथड की थोड़ी अलग रूल है। तो सबसे पहले हमारे रूल के हिसाब से करना क्या है, हर एक फैक्टर में x की कोएफिशिएंट तो कितना है कंपलसरी, प्लस ही है ना, तो सबसे राइट मोस्ट में प्लस लिख दो, आंख बंद करके सबसे राइट मोस्ट में प्लस लिख लो। अब थोड़ा चेंज है, तो चेंज क्या है, तो लेफ्ट से राइट तक आओ, ऐसे आओ, तो ऐसे चलते चलते आप आओगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको 5। तो 5 कहाँ से आया है, इन तीनों में से कौन से वाले फैक्टर में से 5 आया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ से 5 मिला है, तो इसकी खुद की पावर क्या है 1, और 1 कैसी पावर होती है, इवन या ऑड पावर होती है। तो जब भी ऑड पावर आए तो साइन चेंज होगी, तो यहाँ पे उसके प्रीवियस में कौन सी साइन थी प्लस, तो साइन चेंज होकर क्या आएगी माइनस। ओके अब ध्यान से देखो, अब 5 की बारी खत्म, अब कौन आया 1 आया। ओके अब 1 कहाँ से प्रकट हुआ था,
तो 1 यहाँ से प्रकट हुआ था। ओके, अब इसकी पावर कौन सी है, 2, 2 इज एक्चुअली इवन, तो प्रीवियस जो साइन थी ना वही साइन कॉपी करनी है माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब भी हमें ऑड पावर मिले देन चेंज द साइन, देन चेंज द साइन, एंड वेन एवर वी फाइंड एनी इवन पावर देन नो चेंज, मतलब जो आगे है उसके प्रीवियस में वही हमें कॉपी करनी है। तो ये हमारा रूल है, बस सिंपल। ओके, सबसे राइट मोस्ट में तो हमें प्लस ही रखना है। अब ओके, अब क्या करना होगा, तो वहाँ से ही आ गया, तो सबसे पहले कौन सा नंबर मिला आपको, 5। 5 कहाँ से आया था, इस वाले फैक्टर से, तो इस वाले फैक्टर की पावर कैसे है, ऑड पावर है, ऑड पावर है तो चेंज होगी, तो प्लस था तो माइनस हुआ। ओके, अब 1 कहाँ से आया, तो 1 यहाँ से आया, उसकी खुद की पावर क्या है 2, दैट इज इवन, तो नो चेंज, मतलब आगे जो साइन है प्रीवियस जो साइन है वही रखनी है माइनस। अब -2 देखो तो -2 यहाँ से आया। ओके, इसकी पावर कौन सी है 1, दैट इज ऑड, तो माइनस विल चेंज टू प्लस, चेंज होगी। तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये लिख लो आप, बराबर, वीडियो पॉज करके। ओके चलो, अब बारी है लाइट सर्कल और डॉट सर्कल की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमें इक्वल टू भी चाहिए, तो हर एक फैक्टर में क्या करेंगे हम, ऐसे डार्क सर्कल यूज करेंगे। ओके, तो डार्क सर्कल यूज करते हैं। चलो ओके, अब ओवरऑल हमें कैसा आंसर चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वाला पार्ट हमें कंसीडर करना होगा। तो फाइनल आंसर क्या क्या आएगा हमारा, ये वाला पार्ट एज वेल एज लास्ट वाला पार्ट, बराबर। तो क्या लिखूँ मैं, एक्सिस बिलोंग्स टू -∞ टू -2 के ऊपर डार्क सर्कल है, तो हम क्लोज इंटरवल यूज करेंगे, एज वेल एज यहाँ पे यूनियन क्या होगा, क्लोज फाई टू इन्फिनिट। ओके, एक और चीज़ बाकी रही, ध्यान से देखिए, हमें इक्वल टू 0 भी आंसर चाहिए। जब भी हम 1 रखेंगे यहाँ पे 1, ये 1, तो मुझे इक्वल टू 0 भी आंसर मिलेगा, लेकिन हमने 1 तो यहाँ पे भी कंसीडर नहीं किया, इसमें 1 आएगा कभी नहीं आएगा, इस वाले पोर्शन में 1 आएगा कभी नहीं आएगा। तो अलग से हम क्या करेंगे, यूनियन, और एज अ करली ब्रैकेट में एज अ सेट 1 को लिखेंगे। सेट को कैसे लिखते हैं, करली ब्रैकेट में ना, तो एज अ सेट इसको लिखेंगे, तो इसको भूलना नहीं है। अगर आपको इसमें ऑप्शंस गिवन होता तो एक ये भी ऑप्शन होता, ये दोनों, ओके, और ये भी ऑप्शन होता है, तो आपको ये वाला चूज करना है, समझ में आया। ओके, ध्यान से देखो, फिर से 1 रखने पर भी आपको इक्वल टू 0 आंसर मिल रहा है, बराबर, लेकिन इसमें भी 1 नहीं आता, इसमें भी 1 नहीं आता, मतलब 1 तो बाकी रह गया ना, तो ऐसे 1 को हम यूनियन करके एज अ सेट रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर। ओके, तो वीडियो पॉज करके ये वाली चीज लिखो, और ये वाली चीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब देखते हैं एक और नई मेथड वाला क्वेश्चन, एक नया एक और फॉर्मेट, बराबर। चलो, यहाँ पे वीवी को यूज होगा, वो कैसे पता चलेगा, फैक्टर इंटू फैक्टर, फैक्टर फैक्टर। ओके, हर एक के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। ओके, और राइट हैंड साइड में क्या है, 0 है, इनइक्वालिटी के, तो वी विल यूज वेवी कर्व मेथड, बराबर। चलो, तो अब कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, प्लस इन्फिनिट और माइनस इन्फिनिट, बराबर। ओके, अब हर फैक्टर को 0 से कंपेयर करो, तो मतलब यहाँ पे 0 कब आएगा, 1 होगा तब। चलो, यहाँ पे 0 कब आएगा, जब -5 होगा तब। ओके, ये 0 कब होगा, जब खुद 0 होगा तब। ओके, मतलब 0 यूज करना है हमें, तो 0 कहाँ पे आएगा, तो 0 हम यहाँ पे लिख लेते हैं और 1 को यहाँ पे लिखते हैं, बराबर। और ये -2 रखने पर, तो -2 मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलो, अब हर एक फैक्टर सबसे पहले तो लीनियर है, हर एक की पावर 1 है, और हर एक में x का कोएफिशिएंट +1 है, तो दे धनाधन ऑल्टरनेट क्या रखना है हमें, प्लस माइनस और लास्ट में प्लस। क्लियर ये चीज। ओके, अब ध्यान से देखो, लाइट सर्कल एंड डॉट सर्कल की बारी आई, तो अब ये जो स्टेप है, जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला पोर्शन हो, मतलब कि ऊपर अपॉन नीचे, इस तरह का अगर आपको फॉर्मेट गिवन हो, तो क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए नहीं। अगर नीचे 0 आएगा तो ओवरऑल तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ओके, मतलब नीचे वाले फैक्टर्स कि जिससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, उस फैक्टर पे हमें क्या करना होगा, लाइट सर्कल यूज करना होगा। वाई, बिकॉज मान लो कि मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो वो एनीथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ओके, मतलब कि x कभी भी 0 होना चाहिए नहीं, तो 0 पर क्या होगा, ऐसे में लाइट सर्कल करूंगा। ओके, सेम वे यहाँ पे मैं क्या रखूँ, तो 0 आएगा, -2, मतलब -2 को हमें कंसीडर नहीं करना, तो -2 पर क्या होगा, ऐसे लाइट सर्कल यूज करेंगे। ओके, और बाकी ऊपर, तो बाकी यहाँ पे हमें 0 भी चाहिए ना, तो ध्यान से देखो, तो 1 ऊपर भी ऐसे लाइट सर्कल डार्क सर्कल आएगा, बराबर। 1 ऊपर ऐसे डार्क सर्कल। ओके, ऐसे में -5 रखने पर भी मुझे 0 मिलता है, तो -5 पे भी मैं क्या करूँगा,
ऐसे डार्क सर्कल यूज करूंगा। चलो अब किसकी बारी आई फाइनल आंसर लिखने की, तो क्या होगा एक्स इज बिलोंग्स टू, हमें कैसा पोर्शन चाहिए पॉजिटिव वाला, तो ये वाला पोर्शन कैसा है पॉजिटिव। सो ध्यान से देखिए, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके -5 क्लोज में यूनियन ये क्या है -2 to 0, दोनों ओपन में है बराबर, तो -2 to 0 यूनियन 1 से लेके इन्फाइनाइट तक, 1 से लेके इन्फाइनाइट, 1 भी कैसा है क्लोज में लेना है बराबर। तो ये आया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब कोई पॉइंट बचता है बाकी, देखो तो 1 को भी कंसीडर कर लिया हमने यहाँ पे, हाँ कर लिया। ओके, सेम वे -5 को भी कंसीडर कर लिया बराबर, और -2 और 0 को कंसीडर नहीं करना था, दैट्स वाई वी यूज ओपन इंटरवल। तो ये आया हमारा आंसर। तो समथिंग अपॉन समथिंग वाले फॉर्मेट में क्या रखना है, तो नीचे डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हो उसके क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमें कंपलसरी लाइट सर्कल यूज करना है। नीचे से कौन से 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे -2 और 0, तो उस पर क्या करना है हमें लाइट सर्कल यूज करना है। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। वाई? बिकॉज राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, तो क्या करेंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, और क्या कर सकते हैं बराबर यहाँ पे। चलो तो x अपॉन x प्लस 4 -1 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर? चलो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 4 होल डिवाइड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्लियर ये वाली चीज? चलो ऊपर x को अंदर मल्टीप्लाई करो एज वेल एज माइनस को अंदर ट्रांसफर करो, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस 4 होल डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके चलो यहाँ से प्लस एक्स एंड माइनस एक्स विल बी कैंसल आउट, सो व्हाट इज रिमेनिंग एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। ओके, और नीचे क्या आएगा, तो नीचे x प्लस 1 और x प्लस 4 आएगा एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू 0। चलो अब प्योर वेवी कर्व मेथड वाला फॉर्मेट आ गया, दोनों ब्रैकेट्स ऊपर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, सेम वे नीचे भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो क्या करेंगे फटाफट नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, प्लस इन्फाइनाइट ओके और माइनस इन्फाइनाइट। चलो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, 2 -2 -1 -4। ओके, तो -4 -2 बराबर, और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे -2 -1 बराबर, तो -1 ओके, और यहाँ से क्या मिलेगा 2 मिलेगा बराबर। चलो तो सभी फैक्टर्स में x के कोएफिशिएंट +1 है, तो सबसे राइट मोस्ट में प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस। ओके, मैंने अभी क्या बोला था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में कि डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे हम लाइट सर्कल करेंगे। तो नीचे से कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आए -1 एंड -4, तो -1 पे लाइट, -4 पे भी लाइट, और बाकी सब पे ऐसे डार्क होगा बराबर। तो फाइनल आंसर हमें कैसा लाना है लेस देन 0 लाना है। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा नेगेटिव वाला। ओके, तो नेगेटिव वाले कौन से, ये दोनों, यहाँ पे लाइट और यहाँ पे डार्क है, मतलब यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा और यहाँ पे क्लोज आएगा। सो -4 से लेके -2 तक बराबर, -4 से लेके -2 तक योग આમાં શું આવશે, તો ધ્યાનથી જો આ -1 ઓપનમાં આવશે ઓકે, અને 2 શેમાં આવશે અહીંયા ક્લોઝમાં આવશે આ રીતે। તો ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्लियर, समझ में आया? ओके, और कोई पॉइंट बाकी रहता है देखो, तो +2 और -2, +2 -2 दोनों कंसीडर हो गया। ओके, बाकी एवरीथिंग इज परफेक्ट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो यहाँ से सीखने को क्या मिला कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, नहीं था तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए, तो सिंपली मैथमेटिक्स हमारा अप्लाई किया और नंबर लाइन ड्रॉ करके आंसर फाइंड किया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये भी मस्त क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो हमारा ओरिजिनल फॉर्मेट है यस, मल्टीप्लिकेशन इन दोनों के बीच में एज वेल एज इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन बराबर, लेकिन हमारी ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस वाली पैटर्न यूज नहीं होगी। भाई बिकॉज पावर है, पावर में है, देखो सभी फैक्टर्स में पावर है, तो इस वाला रूल हमारा यूज होगा। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे बराबर। चलो सबसे राइट मोस्ट में प्लस इन्फाइनाइट, लेफ्ट मोस्ट में माइनस इन्फाइनाइट। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो, तो -1 -3। ओके ओके, चलो -1 -3, -3 यहाँ पे रखते हैं, -1 यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2 मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब थोड़ा चेंज है, यहाँ से ये जो नीचे में x² + 1 है ना, उसमें x की जगह पे मैं क्या रखूँ तो ओवरऑल पॉजिटिव है। सोचो, वीडियो पॉज करके 5 से 10 सेकंड तक सोचो, क्या समझ में आया कि ये कभी 0 ही नहीं होगा।
वाई? बिकॉज एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव प्लस 1 वो 1 या तो 1 से ज़्यादा होगा ना, कभी 0 नहीं होगा। मतलब इस वाले फैक्टर से मुझे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा तो उसको छोड़ दो, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, तो ये जो 3 मिले उससे ही काम चलाओ, बराबर। ओके चलो, अब क्या देखना है, तो सबसे राइट मोस्ट में तो प्लस ही लिखना है हमें, बराबर। ओके, अब रास्ते में सबसे पहले कौन आता है, यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, बराबर। सबसे पहले रास्ते में 2 आता है। 2 कहाँ से प्रकट हुआ था, यहाँ से प्रकट हुआ। इसकी खुद की पावर कैसी है, ऑड पावर है, बराबर। तो ऑड पावर मतलब चेंज, तो +2 माइनस चेंज होगा। चलो -1, -1 कहाँ से प्रकट हुआ, यहाँ से। इसका पावर कैसा है, इवन पावर है, तो नो चेंज, मतलब माइनस का माइनस। चलो -3 यहाँ से आया, इसकी पावर कैसी है 1, दैट इज ऑड, तो पावर चेंज होगी, मतलब -2 प्लस। ओके, अब हमें लाइट डॉट एंड डार्क डॉट यूज करेंगे। तो नीचे कौन से फैक्टर्स थे, यहाँ से 2 था, बराबर। तो 2 पे ऑलवेज लाइट सर्कल आता है, वाई? बिकॉज वो नीचे डिनोमीटर में। अब ऊपर वाले 2 फैक्टर्स -1 और -3, बराबर, वहाँ पे क्या आएगा, कंपलसरी डार्क सर्कल। वाई? बिकॉज वो रखने पे मुझे 0 मिल रहा है इसीलिए। ओके, मान लो कि चलो यहाँ पे ओनली ग्रेटर देन होता तो इन दोनों को भी कंसीडर नहीं करना, बिकॉज इन दोनों को रख के मुझे 0 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 0 चाहिए नहीं, मुझे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये दोनों भी कैसे होंगे, लाइट होंगे। ओके, तो इतना चेंज तो आपको आपका ब्रेन यूज करके समझ में आ जाना चाहिए, आपके खुद के लॉजिक से, बराबर। तो चलो यहाँ पे ओरिजिनल तो इक्वल टू था, तो वी विल कंसीडर -3 एंड -1। ओके, तो फाइनल आंसर क्या है, फाइनल हमें कैसा चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो ये वाला पार्ट एज वेल एज ये वाला पार्ट को कंसीडर करना होगा। तो फाइनली मुझे आंसर क्या मिला, ध्यान से देखो, तो x इज बिलोंग्स टू -∞ टू -3 को क्लोज में लेना है, यूनियन 2 टू इन्फिनिट, 2 ओपन में लेना है, सो 2 टू इन्फिनिट। ओके, अब -1 की बारी आई, तो -1 ध्यान से देखो, -1 को भी हमें लेना है, लेकिन -1 यहाँ पे आता है, नहीं आता, यहाँ पे भी नहीं आता, लेकिन -1 रखने पे मुझे ओवरऑल आंसर 0 मिलता है, दैट्स वाई वी हैव टू कंसीडर -1। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनियन करके -1 को एज अ सेट एलिमेंट रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर एंड ऑफ दिस टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 11। चलो, जबरदस्त क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखो, सब परफेक्ट है, परफेक्ट फॉर्म है, परफेक्ट हमारा जो ये टॉपिक का रूल होता है उसके हिसाब से परफेक्ट है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो, लेट मी यूज ब्लू पेन। ओके, तो चलो नंबर लाइन ड्रॉ की, प्लस इन्फाइनाइट, ओके, माइनस इन्फाइनाइट। नाउ लेट्स फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो 0 -1 2, बराबर। चलो 0 यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, बराबर। चलो यहाँ से क्या मिला मुझे, -4 -7, मतलब यहाँ पे -4, यहाँ पे -7। ओके, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, तो 5। चलो सबसे पहले राइट में तो प्लस ही लिखना है आंख बंद करके। ओके चलो, अब ध्यान से देखो, सबसे पहले रास्ते में कौन आता है, 5। ओके, 5 कहाँ से प्रकट हुआ, यहाँ से। इसकी पावर कैसी है, ऑड, ऑड होता तो चेंज होगा। चलो अब 2 कहाँ से आया, यहाँ से। इसकी पावर इवन, तो नो चेंज, मतलब माइनस का ही माइनस लिखना है। ओके, अब रास्ते में कौन आया, 0 यहाँ से मिलेगा, उसकी पावर इवन, तो अभी भी नो चेंज। चलो -1 यहाँ से आया, उसकी पावर भी इवन, तो अगेन नो चेंज, बराबर। ओके, चलो अब -4 कहाँ से आया, यहाँ से आया, उसकी पावर ऑड है, देन वी विल चेंज द साइन। ओके, अगेन -7 की भी पावर ऑड है, तो अगेन प्लस विल चेंज टू माइनस। ओके, अब लाइट सर्कल और डार्क सर्कल की बारी। तो नीचे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे उस पर लाइट सर्कल यूज होगा। तो -4 पे सबसे पहले लाइट सर्कल, देन -7 पे लाइट सर्कल एंड +5 पे लाइट सर्कल। चलो ओके, बाकी के ऊपर ऐसे डार्क सर्कल करना है, बराबर। ये तीनों पे डार्क सर्कल आएगा। ओके, अब ओवरऑल आंसर कैसा चाहिए, पॉजिटिव। इट मीन्स वी विल कंसीडर दिस पोर्शन एज वेल एज लास्ट वाला पोर्शन, बराबर। तो फाइनल आंसर क्या है हमारा, एक्सिस बिलोंग्स टू, ओके, इन दोनों पे ओपन इंटरवल है, तो -7 to -4 ओपन में, यूनियन यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे भी अगेन ओपन आएगा, तो ओपन 5 to इन्फाइनाइट तक, ओपन 5 to इन्फाइनाइट तक। लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ तो बाकी है, ध्यान से देखिए, ऊपर 0 रखने पे भी मुझे ओवरऑल आंसर 0 मिलता है, दैट्स व्हाई वी हैव टू कंसीडर 0। लेकिन 0 यहाँ पे भी नहीं आया, यहाँ पे भी नहीं आया, तो 0 को एज अ सेट लिखना होगा। चलो सेम वे 2 रखने पे भी मुझे ओवरऑल आंसर 0 मिलता है, लेकिन 2 इसमें भी और इसमें भी नहीं है, तो 2 भी आएगा। ओके, और एक नंबर भी है -1 रखने पर भी मुझे ओवरऑल आंसर 0 मिलेगा, बराबर। क्यों, बिकॉज -1 न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट है
और -1 इसमें भी कंसीडर नहीं किया हमने, इसमें भी नहीं किया, तो -1 यहाँ पे भी आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो आंसर फाइनल लिखने के टाइम पे हमें ये चीज़ भी कंसीडर करनी होती है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट तो बाकी नहीं रह गया, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें ओवरऑल आंसर 0 मिलेगा। ओके, एक और नई चीज़ मैं आपको ऐड करके सिखाता हूँ एक्स्ट्रा। मान लो कि यहाँ पे चलो सिर्फ ग्रेटर देन था, इक्वल टू नहीं था, तो इनको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना भाई, बिकॉज इनको रखने पे मुझे आंसर 0 मिलता है। लेकिन अगर जब भी ग्रेटर देन 0 हो तो मुझे वो आंसर तो चाहिए नहीं 0, तो इसको मैं कंसीडर नहीं करूँगा। ओके, सेम वे, बस बाकी सब ठीक है। तो ऐसे थोड़ा खुद का लॉजिक लगा के आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, तो आज का टॉपिक और आज का लेक्चर अभी ख़त्म हो गया है। ये वाला टॉपिक जब भी पूरे 2 साल जब भी कोई ना पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई स्टेप में यूज़ होगा तो मैं आपको याद कराऊंगा कि हमने ये वेविको मेथड में या तो साइंस की मेथड में ये वाला इक्वेशन पढ़ा था। तो फटाफट बोलो, नंबर लाइन ड्रॉ करो कि कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स है, साइन कौन सी यूज़ होगी, वो सब मैं आपको फटाफट सॉल्व कराऊंगा। तो आपको उस टाइम पे याद आना चाहिए। ओके, सो इस वाले जितने भी मैंने टोटल 11 क्वेश्चन आपको कराए, परफेक्टली प्रैक्टिस करना है इसकी 2 से 3 बार, सभी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना, तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। ओके, तो अब क्या करेंगे अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले हम डोमेन और रेंज फाइंड करने वाला टॉपिक लेंगे, उसमें हमें ये मेथड की कंपलसरी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।